वेलकम टू स्टडी वी। प्रजनन के समान नहीं है। निम्नलिखित में जो है वो प्रजनन के समान कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, पुनर्जनन। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। बहुविखंडन, विखंडन और मुकुलन प्रजनन के प्रकार हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलग होते समय गुणसूत्रों में पारस्परिक जीन विनिमय के फलस्वरूप एक नए जीन विन्यास बनते हैं, जिससे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसे आनुवांशिकी पुनर्नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से जटिल रूपों से विकसित हुआ है। इसका सही आंसर होगा सी, डार्विन। डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। जैव विकास के अंतर्गत में डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, 10 न्यूटन। क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वस्तु का पृथ्वी की भार का 1/6 होता है, इसलिए 10 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसका सही आंसर होगा डी, गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। गर्भाशय की रचना एक नाशपाती के समान होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके ऊपर की तरफ दोनों ओर अर्थात दाएं और बाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। इसका निचला भाग सरकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। अंडाशय द्वारा अंडाणु की निर्मुक्ति को अंडोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? इसका सही आंसर होगा डी, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। निश्चित ताप पर द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्पन एवं क्वथनांक बिंदु प्रायः एक ही होता है। प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? इसका सही आंसर होगा ए, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का राजकोषीय नीति तैयार करता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व एवं कर संबंधित नीति आती है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश यानी कि खाली स्थान उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। निम्नलिखित में से जो हैं वो कौन है? सो उत्तक है, सो ग्रंथियां बनाती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, एपिथेलियल। एपिथेलियल उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचर्ड ने किया था।
जंतु ऊतक प्रायः 4 प्रकार के होते हैं: उपकला, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स किसकी तरंग है? इसका सही आंसर होगा सी, कुछ समय। पल्स कुछ समय की तरंग है। मानव में सामान्यतः नाड़ी दर 72 प्रति मिनट है। सामान्यतः हृदय की दर 72 से 75 प्रति मिनट है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mm ऑफ Hg है। श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। भारतीय संविधान की भाग 20 के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, दहन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह दहन है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है वह दहन कहलाता है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन का पोषण कहते हैं। ऑक्सीजन दहन का पोषण है। सभी दहन क्रियाएं ऑक्सीकरण क्रिया होती हैं, लेकिन सभी ऑक्सीजन क्रियाएं दहन नहीं होती। CO2 दहन के अपोषक हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। इस वीडियो का टेस्ट आप देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।